ते माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मुख माही, और मंत्र तेरा कहीं और घूम रहा, ये तो सुमन नहीं। 108 मंत्र आपको बताए जाते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हो कोई बात नहीं, और किसी दिन कम भी रह जाता, चिंतित नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमात्मा को पता है काल ने यू एजेंट छोड़ रखा मन कि यू भक्ति ना करने दे तुमने, लेकिन कुछ दिनों के बाद आत्मा इस पे प्रभावी ऐवी हो जाएगी और बैठ के इस तो भजन कराया करेगी। फिर श्वास का मंत्र आ जाता है, ये फिर मन भागता है, फिर थोड़ी देर पाछा फिर चेतन हो जाए, फिर करे, तो ऐसे करता रहे, ऐसे अभ्यास बनेगा इसका, ऐसे ही चलता है। और कुछ दिनों के बाद आपको रात्रि में भी, स्वप्न में भी आपका सिमरण शुरू हो जाया करेगा, सोते 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 श्वास उस श्वास से। और एक श्वास उस श्वास की इतनी कीमत है सतनाम की, 2 अक्षर की, और तीसरे का तो कहना है कि सार नाम तो वो तो एक का जपया हुआ घना काम करते हैं। तो इतने धनी बन जाओगे आप इस भक्ति से। ये भक्ति और फिर आशा, आशा यहाँ के नहीं रखा, जरा अंत में आपकी इच्छा, किसी बेटे या बेटी में, कार या कोठी में, पोते या पोती में, किसी प्रकार देवता या देवती में, किसी भी सतीथि में। मान लीजिए आप वृद्ध होगे और उधर से आपकी बेटी विधवा होगी, तो आपके साथ काल नहीं हो और एक जाल कर, बेटी वही विधवा होगी जो नाम तो दूर होगी। अगर बेटी भी नाम ले रही होगी तो नहीं हो सकती उकसुक, गारंटीड बात है। और ऐसा हो जाता है तो फिर आपके मन में काल पैदा करेगा प्रेरणा, बता के होगा बेटी का, क्या होगा बेटी का। वह बेटी महात्मा रह जाएगी, फिर वहीं की से पशु बनकर वहीं फिर हल खींच रहा होगा। एक किसान था, परमात्मा की आत्मा था, कहते हैं जो जन मेरी शरण है। पुण्यात्माओं आप समझोगे, क्योंकि बालक नहीं बुद्धिमान समाज है आज मानो। किसी का बालक बिगड़ जाए, बेटा या बेटी, उस माता पिता से पूछ कर देखो वो कितना दुखी रहता। सपने में भी उसको ये चिंता बनी रहती है कि किस प्रकार मेरा बच्चा फिर से लाइन पकड़ जाए, उसके लिए कितना दुखी होता है। और हम उस परम पिता के बच्चे, उसी के बेटा बेटी हम, और वो हमारे, हम कितने बिगड़ के यहाँ के इस काल का फंस गए। अब ये हमारी रेल बना रहा है सबकी, बिरान मैट्री के रखी यहाँ पर ले लिए टिंडिया हमने इसके साथ आकर के। लेकिन वो कहते हैं ना माता पिता बुरे नहीं हो सकते, बेटा बेटी वैसे 100 गलती करते हैं। अब उसी विधान से वो हमारा पीछे फिर रहा है। परमात्मा कहते हैं कि जो जन मेरी शरण है, एक बार भी किसी युग में ये बूढ़ी आत्मा मालिक से टच होगी, कभी उसके भेजे हुए दास से कभी उपदेश ले लिया, तो फिर वो रह भी गया यहाँ पर, फिर भी मालिक उसके पीछे पीछे फिरता, कभी इसने सद्बुद्धि आ जा, किसी प्रकार फिर से ये लाइन पकड़ दे। तो ऐसा ही एक किसान था, अब उसके पास परमात्मा गए और उसे राम रमी करी, क्योंकि पिछला संस्कार जो होता है उसमें गुण होते हैं। उस किसान ने कहा आओ महाराज, आओ बैठो, भोजन पाओ महाराज, दूध लाओ रे तेरे चाचा महाराज खातिर दूध लाओ, बहुत सेवा करी। अब परमात्मा ने कहा, भक्त कहा चौधरी साहब कुछ भक्ति भी करया करो। बोला जी भक्ति करा हम खूब है। क्या करते हो? शिव जी भगवान का जल चढ़ा दिया और श्याम जी की पूजा करते हैं, 8 ने पूड़े उतार लिया, 2 ने खीर बना ले, और कभी कभी गंगा स्नान भी करके आते हैं। परमात्मा लगे उन्हें समझान, काफ़ी देर तक सत्संग किया, समझाया। अब पुण्यात्मा थी, काफ़ी प्रेरित हुआ, अक महाराज बात तो सच्ची कहो तुम। कहा फिर उपदेश ले लो भाई। अकना अभी नहीं, अभी तो बालक छोटे छोटे हैं, इनको कुछ इनकी विवाह कर दूं और ये काम संभालने जोगे हो जाए महाराज जी, फिर पक्का नाम ले लूँगा। परमात्मा चले गए, साधु रूप में थे। बालक भी विवाह कर दिया बच्चों का, वो सारा कारोबार भी संभाल रहे हैं और पोता पोती भी हो रहे हैं। तब परमात्मा गए, अक भाई भक्त अब तो आजा मेरी शरण में। ने बोला महाराज जी तू अच्छा पीछे पड़ा मेरे, छोटे छोटे पोता पोती हैं, बच्चे खेतों में काम करें, इन बालका ने कौन खिलावेगा? इब नहीं माड़े, ये बालक ठीक हो जाने दे, पोते पोती माड़े बड़े हो जाए थोड़े से, फिर आना। अब वो फिर गए परमात्मा, 5-7 वर्ष के बाद बूढ़े की टिकट कटी पाई, वो मर लिया। अब क्या देखा कि वही
व्यक्ति अपने ही घर में बैल बनकर आ रहा है और पुत्र उसने हड़ में जोड़ रहे, वहां पहुंचे परमात्मा। अब वो बच्चे जाने थे महाराज को कि आओ महाराज जी आगे। आ गया भाई, बोला भाई डटिए, एक बार दो बात कर लो, तेरे पिताजी थे। वो बच्चा बोला जी पिताजी की तो मृत्यु हो ली। बोला भाई वो परमात्मा बोले मुझे मालूम है। अब उस बैल के पास गया, कान में कुछ मंत्र से बोले, वो उसने तो मंत्र लागे थे, परमात्मा उसकी भाषा में बोल रहा था। तो बैल ने अंदर से बोल तो वो नहीं सके था, अंदर की भाषा भी जानते हैं मालिक। अब उसने कहा बाबा, परमात्मा ने कहा रहा ईब तो आ जा मेरी शरण में, तेरा यो शरीर छुटवा दूंगा यहीं पर और तुझे मनुष्य जन्म दिवा दूंगा। तो नो कह महाराज जी तू जा अपना काम करे। अब मेरी जगह पे कोई और बैल आ गया और काम ठीक ना करेगा तो मेरे बड़का का टोटा नहीं हो जाएगा। अब परमात्मा चले गए, भाई ठीक है। कुछ दिनों के बाद क्या हो गया कि वो बैल वाला शरीर भी छूटना ही था, कभी ना कभी मृत्यु होगी, फिर वो बन गया सर्प। अब सांप बन के इसको याद आती है कि कुछ पैसे जब दबा रखे हैं मैंने, धन पहले जमीन में छुपा दिया करते, चोरी के डरते हैं। चांदी के सिक्के, सोने के जेवरात, आभूषण जमीन में दाब दिया करते। बूढ़ा मर जा बतान पावे कोई नहीं, फिर वो सर्प बन के आया करे ना, रह गए उड़ा कहे हमारा सर्प आवे है। वो सर्प थारा है कि में लग गया होगा पिछला संस्कारी को, दाब रहा होगा 500-200 रुपये की तक कौन में उन्हें ढूंढता फिर। अब वो सर्प बन के आ गया। वो जो ही सर्प बन के घर में घुसा, बच्चा ने पता लग गया, उसके मारे लठे, वो डंडे डंडे मारने लगे, इतने मोरी में निकल के और बाहर उसका जंगल सा था उसमें खिसक गया और वहाँ पड़ा पड़ा कर रहा है सांप। अच्छे डंडे लाग रहे, उसकी सांकड़ी गई टूट। तो परमात्मा आए और वहाँ बैठ के ने बोले सुना भगती अब के सलाह तेरी। ने बोला जी ले लो शरण में। ने बोला भाई शरण मत आया पर सांकड़ी तोड़वा का आया तू। अब परमात्मा कहते हैं जहाँ आसाता बासा हुई और मन कर्म वचन सुमरियो सोई। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में गीता ज्ञानदाता से अर्जुन ने पूछा कि प्रभु आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्परम के बारे में, अध्यात्म ज्ञान के बारे में, सभी कर्मों के बारे में जो बताया है कि उसके जानने के बाद प्राणी की ओर जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। जरा माने बुढ़ापा और मरण माने मृत्यु। ये बुढ़ापा सबसे बड़ा कहर है इस प्राणी के ऊपर, मनुष्य के ऊपर। अपने अपतमाओं के दे बूढ़े बूढ़े घबरा जा, अब घबराइयो ना तुम, क्योंकि ईब मालिक का नाम लिए पाछे आपको इतना सारा मिलेगा, सत्कर मान लियो, आपको पता भी नहीं चलेगा ये बुढ़ापा है या आप युवा हो। देखने में बुढ़ापा होगा लेकिन कष्ट नहीं आने देगा दाता, और थोड़ा बहुत आता है तो तुरंत ठीक करेगा। कति ये गारंटेड बात समझ लेना। इस जब पूरी मर्यादा में आप रहोगे, ध्यान से भक्ति करोगे, और वृद्ध अवस्था में आदमी घनी भक्ति करेगा, उसने तो अपना धैर्य दिखा है टाइम की भाई के बरा कब बात बन जा, और वो भक्ति खूब करता है। ये दास एक बार सत्संग कर रहा था मनोरपुर गांव में, और उनका जो पिताजी था वो था तो अच्छी आत्मा का, लेकिन वो ये ज्ञान नहीं था बेचारा किसी को भी। तो वो सत्संग सुनता रहा रात्रि में, और हुक्का पीवा अपना बैठा बैठा, हमने माइक ला रखा था, और वो विरोध कर रहा था इस बात का क्यों फंड कर रहे हो, पाठ कराओ हो। दूसरे दिन शाम ने वो बुढ़ा आ गया। वो लड़के के दोनों से सत्संग हो रहा था, उसकी पत्नी थोड़ी पत्नी ने उसको कह रही थी, बाद में बता दी, मैंने न सोची ये बुढ़ा ही पता नहीं किए कहेगा महाराज ने, ये बैठ गया आकर। उसकी आंखें में पानी आ गया। 60-65 साल का व्यक्ति था। नो बोला जी मैंने ये बात आज तक नहीं सुनी थी जो आप ज्ञान सुना रहे थे, और मैंने तो सारा जीवन खो दिया इस धंधा पीठ कई, मेरा केरा होगा, मेरा क्या होगा अब। मैं बोला जी आप नाम ले लो और भक्ति करो, भगवान सबकी सुनता है। अब क्या भक्ति करूँगा, मेरा तो टाइम आ लिया। न्यू कह गो फिर रोन लग गया और कहता मैंने तो सारे जीवन में मेरा धंधा कराया है, खूब जमीन बना दी बच्चों के लिए, और ओक्का भी गणाई पिया करूँ, और आपने ओक्के में तो बहुत पाप बताया। माँ जी भगवान का बताया मैंने तो, इसमें बहुत गुना पाप है, शराब में, मांस में, ये तो बहुत तम्बाकू में, ये तो घोर अपराध है, चोरी ठगी जारी में। अब मेरा क्या बनेगा, अब मेरा तो पेटा भरा ही कोई नहीं। आपने ज्ञान निशा दे दिया, ना ज्ञान था इतना तो चलो दुखी भी ना था, तो दुख भी गणा होगा।
तो मैंने उसको कहा कुछ नहीं बिगड़ा आपका, आप नाम ले लो। कि क्या नाम लूँगा मैं, मेरा तो टाइम आ लिया। मैंने उसको समझा कि जैसे कुएं में बाल्टी गिरती हो, लंबी लंबी रस्सी होती थी पहले, 150 फुट के 100 फुट के कुएं होते थे नीचे, इतना गहरा पानी होता था और लंबी रस्सी होती थी। तो उसमें कहते हैं जब मान लो वह बाल्टी कुएं में गिरती हो, रस्सी लटकती आ रही हो और भाग के पकड़ने की चेष्टा करे और उसकी पूछड़ी सी भी ठा जा, एंड ऑफ द रोप, लास्ट में उसकी वह पूछड़ी भी ठा गई 6 इंच की भी, तो इन्होंने सोच ले सब कुछ मिल गया। और जब उसने भी छोड़ दे, गई जान दे, तो वह गई फिर तो वो तो जा ही रही है। तो वह पूछड़ी पकड़ने के बाद पानी भी मिल रहा और बाल्टी भी आ गई, कुछ भी कौन गया। आप नाम लो, भक्ति कर, आपकी तो पूछड़ी सी रह रही है। और इस जीवन में भक्ति पार हो जाओगे, जीवन तक थोड़ा ही भला जा सत सुमरण हो और लाख वर्ष का जीवना कोई लेखे धरे नहीं कोई। ये सत्कर मानना, जो बालक है वो तेने सोचे एक बार कोई नहीं मरा, ईसा स्मरण करें, थोड़ा करें, घना करें, फिर भी वो लाइन पकड़े हुए हैं, मर्यादा में है। और बुढ़ा आदमी तेने सोचा बेरा नहीं कद कट जा, दिन रात अपना भक्ति में ध्यान रखेगा, तो वह बात उसका करड़ी समझ में आएगी। और मैं बोला बात सुन ले, जब नियम में रहेगा, जितनी आयु चाहिएगा उतनी दे देगा परमात्मा। जो कबीर भगवान है, ये आयु बढ़ा देता भगवान की। तो जो बोला जी फिर तो नाम दे दो। मैं बोला ओका नहीं पीड़ोगा, आज जब फोड़ दूंगा इस ओके ने। उसी दिन तो परित्याग कर दिया और भक्ति करी। 10 साल और जिया वो बुढ़ा, 75 साल की उम्र में आराम तो मृत्यु होगी। अब भगवान किसे कहते हैं? भगवान ने इसलिए तलाश करते कि शायद दुखी प्राणी हो और कितना पापी हो, कितना अपराध कर गया अनजानपने में, परम पिता को बुरा नहीं लगता वो बेटा अपना बेटी। अब परमात्मा कहते हैं शरण पड़े को गुरु संभाले और जान के बालक भोला रे, कहे कबीर तुम चरण चित राखो जो सुई में डोरा रे। अपने गुरुदेव के प्रति इतना लगाव रखो अटूट, जैसे सुई में धागा डाल दिया जाता है तो उससे दूर नहीं हो सकता, वो लटकता ही रहता है साथ के साथ। तो ऐसे आप ये मर्यादा, ऐसा लगाव अपने गुरु जी से रखना पड़ेगा। और फिर कहते हैं शरण पड़े को गुरु संभाले जान के बालक भोला रे। जैसे अनजान बच्चा पालने में झूल रहा है, उसने टट्टी भी कर दी, पेशाब भी माए कपड़ों में कर दिया और हाथ पैर सारे खराब कर लिए। अब माँ आती है, वो देखती है कि तो सारा काम बिगाड़ रखा है, उसने वो बेटा या बेटी बुरा नहीं लगता, उसको पता है कि बालक से इसको पता नहीं। उन्हें नहावेगी, धोएगी, कपड़े धोकर सुखावेगी, फिर उन्हें दूध पियावेगी, सीने तो लगावेगी, प्यार करेगी। तो ऐसे ही परमात्मा को जानो तुम, सतकर मानना। ये कबीर हमारा भगवान है, ये परम पूज्य परमात्मा कबीर देव, ये हमारे पिता है, ये हमारी माता है, यही हमारा सच्चा साथी है। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च द्रविण तुमेव सर्व मम देव देव, ये वो परमात्मा है। अब इस परमात्मा को आप आज इसे दिखाई दो, जैसा मानो वो बालक टट्टी पेशाब करके पालने में पड़ा है। आपको पता है ये ज्ञान को ना, इसलिए ये बुराई कर गए, इतना पाप इकट्ठा कर लिया। अब ये सारे सने पड़े हैं अड़ंगे में, ये कर्मों से पापों से। कोई ओका पाड़ा है, कोई दारू पीवा है, कोई ताश खेला है, कोई और रिश्वतखोरी कर रहा है, अपना जीवन कर्म बिगाड़ दिए। तो उस परमात्मा ने बुरे नहीं लगते, वो नो दो मांझ का आपको फिर अपने सीने से लगाने योग्य कर लेगा इस सत्संग रूपी जल में दो के। तो हमने परमात्मा कहते हैं जहाँ आशा ता बासा हुई और मन कर्म वचन सुमरियो